वैसे आज अकेले तुम कार्यकर्ता नहीं, सब डिम्पल वाली के लिए आए। हालांकि एक ही हमारा एक दीवाना कार्यकर्ता है जो डिम्पल वाली के नारे लगाता है, और यहाँ के लोग तो जानते ही होंगे इस बात को। एक ही था ये कार्यकर्ता। ये तो नारा तो थोड़ा पुराना है, हकीकत है। जो जुड़ाव मैनपुरी की जनता से नेताजी का था, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और हम तो ये बात कहते हैं कि जिस समय बीमार थे, अस्पताल में थे, दो जगह का नाम वो हमेशा लेते थे। कभी कभी डॉक्टरों को भी समझाते थे, वो कहते थे कि डॉक्टर, तुम जो इलाज कर रहे हो हमारा, अगर तुम्हें लगता है कि इलाज नहीं ठीक कर पा रहे तो मैं सैफई चला जाऊंगा, मैं अपने डॉक्टरों से इलाज करा लूंगा। और दूसरा, वो हमेशा मैनपुरी को याद करते थे कि कहते थे कि बहुत दिन हो गए मैं मैनपुरी नहीं पहुंच पाया। इसलिए ये चुनाव नेताजी का और आपका हमारा चुनाव है। जो विरोधी लोग हैं उनकी भाषा और व्यवहार में क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन हमें भरोसा अपने नेता और कार्यकर्ताओं पे है। जब नेताजी नहीं है तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस मैनपुरी क्षेत्र को उनसे ज्यादा अच्छे वोटों से जिता करके उन्हें सम्मान देने का है, वहीं उन्हें लगातार हम लोग को याद रखना है चुनाव और चुनाव के बाद। क्योंकि जो रास्ता नेताजी ने दिखाया है, जो सपना नेताजी देख रहे थे, उसी से हमारे समाज की भलाई है। और ये चुनाव बहुत विशेष चुनाव भी है, पूरे देश की नजर होगी, पूरा देश देख रहा होगा चुनाव। और हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जब देश परिणाम देखे तो परिणाम कैसा हो ये आपको तय करना है। क्योंकि ये चुनाव सभाओं वाला चुनाव नहीं होगा, ये चुनाव हमारे कार्यकर्ताओं का चुनाव है। ये चुनाव हमारे नेताजी के कार्यकर्ता और नेताओं का चुनाव है, जिन्होंने समाजवाद जो नेताजी की लड़ाई नहीं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, उस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। जो विकास मैनपुरी में आसपास जिलों में हुआ है, वो शायद नेताजी अगर यहाँ से बाहर निकलते नहीं तो विकास संभव नहीं। हमारे पुराने लोगों ने देखा होगा ऐसा ऐसा क्षेत्र जो बिल्कुल रेखा इलाका था। हमें अपनी याद में याद है कि पूरा का पूरा सफे के आसपास सफेद सफेद दिखाई देता, और कई बार जब हेलीकॉप्टर उतरता था और कई इलाकों में, चाहे वो बिधुना रहा हो, चाहे अशंका रहा हो या औरैया का हिस्सा रहा हो, जो कार्यकर्ताओं नेता दिखाई देते थे वो रे की वजह से सफेद हो जाते थे। ऐसा इलाका था, लोगों के पास इतने संसाधन नहीं थे। यहाँ जो पुराने नेता हैं वो जानते होंगे किस रास्ते से राजनीति निकाली उन्होंने, किस रास्ते से लेकर करके कहां पहुंचा गए, और खुद और आपके सहयोग से और आपकी मदद से किस ऊंचाई तक नेताजी पहुंचे। और एक समय तो ऐसा भी आया था, नेताजी प्रधानमंत्री बन गए होते। मुझे याद है लोकसभा में पिछली बार जब हम नेताजी थे, नेताजी बार बार फारूक अब्दुल्ला साहब को पर्चे दिला रहे थे मेरा। नेताजी कहते थे जानते कौन है, हमारा पर्चे देते थे फारूक अब्दुल्ला साहब को। फिर थोड़ी देर में पर्चे देते थे और ये बताते थे कि देखो आप मुख्यमंत्री रहे, हम रहे और ये भी मुख्यमंत्री रहा। उस समय फारूक अब्दुल्ला साहब ने सभी एमपी के सामने कहा कि बेटा तुम नहीं जानते होगे, आपके पिताजी प्रधानमंत्री बन गए होते, ये हम जानते हैं, हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। तो इसलिए नेताजी सबसे ऊंचाई तक पहुंचे इसी क्षेत्र से, यहीं से, आपके बीच से। और जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे क्या रहा होगा इन इलाकों में, बताओ, चाहे वो आसपास के जिले रहे होंगे, कुछ भी नहीं रहा होगा। आज जो सड़कों में हम लोग चल रहे हैं एक्सप्रेस, या जो अस्पताल देख रहे हैं हम लोग, या जो थोड़ी बहुत खुशहाली देख रहे हैं, वो नेताजी का योगदान है। और नेताजी ने अपने जीवन में संघर्ष करते हमें और आपको सबको आगे बढ़ाया। इसलिए जिम्मेदारी हमारी आपकी है
कि हम लोग मिलकर के इस चुनाव को लड़ें और एक एक नेता जी की श्रद्धांजलि यही होगी कि एक एक वोट हम उनको दे करके अच्छे ऐतिहासिक ज्यादा से ज्यादा आपके बीच में पहुंचे और आए, लेकिन आपको ये चुनाव अपना चुनाव समझकर, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव होगा, ये नेताओं का चुनाव नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है हमारे। क्योंकि नेताजी केवल नेताओं के नहीं थे, हमारे कार्यकर्ताओं के भी थे। जितने नेताओं के थे उससे ज्यादा वो नेताजी हमारे कार्यकर्ताओं के। और याद रखना, वो अगर जानकारी हो वो जानते होंगे, जितना नेताजी सम्मान नेताओं का करते थे उससे कभी कम हमारे कार्यकर्ताओं का उन्होंने सम्मान नहीं किया। सीधे सीधे जुड़े कार्यकर्ताओं से कोई देश का नेता नहीं जितना इतना जुड़ा रहा हो। और केवल एक क्षेत्र में नहीं, हम तो पूरे प्रदेश और देश में देखते हैं। इस समय जिस समय हम लोग सैफी में थे, कोई हिस्सा नहीं बचा देश का जहां से लोग ना आए, और सबके पास कुछ न कुछ नेताजी के बारे में बताने को था। अगर हम लोग उसको रिकॉर्ड करें, लिख करके भी रखें, तो न जाने कितनी किताबें पढ़। और अभी भी लोगों का आना नहीं रुका है। जो लोग नहीं पहुंच पाए उन दिनों, वो कभी कभी आज कल भी आ जाते हैं कि हम उन परिस्थिति में नहीं आ पाए थे, हम अभी आज सैफी में और समाधि तक पहुंच करके जाते हैं। इसलिए देश के बहुत बड़े नेताजी नेता थे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि समाजवादी पार्टी अभी तक के सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके जाए, यही निवेदन है। और मीडिया क्या लिखेगा, व्हाट्सएप पे क्या चलेगा, सोशल मीडिया पे क्या चलेगा, राजनीति अच्छी तब थी जब सोशल मीडिया नहीं था। ये जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं ये जानते होंगे, एकदम सीधा सीधा था कि पार्टी को वोट देना, एक बार मन बना लिया फिर दोबारा मन नहीं बदलता था। ये जो नया जमाना है सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप का, नई चीजें आएंगी, कुछ बुराई वाली आएंगी, नई चीजें आएंगी, बुराई वाली चीजें आएंगी, इसलिए हम लोगों को सावधान भी रहना। वैसे आज अकेले तुम कार्यकर्ता नहीं हो, सब डिम्पल वाली के लिए आए। हालांकि एक ही नेता, एक ही हमारा एक दीवाना कार्यकर्ता है जो डिम्पल जी के नारे लगाता है, और यहाँ के लोग तो जानते होंगे इस बात को। एक ही था ये कार्यकर्ता, ये तो नारा तो थोड़ा पुराना है, हकीकत है। इसलिए बहुत सादगी के साथ और कोशिश करना कि माला नहीं पहनाना चुनाव में। इस चुनाव में माला से स्वागत मत करना। मैंने कल भी नेताओं से निवेदन किया था, मैं आज सबसे निवेदन करता हूँ कि असली सम्मान यही है कि हम वोट देने ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि राजनीति में हम लोगों को नहीं पता था कि चुनाव अभी आ जाएगा। अभी तो कुछ समय नहीं गुजरा, चुनाव हमें आपको फेस करना पड़ रहा है। चुनाव बाद में भी हो सकता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तय किया, हम उसको डेट को नहीं बदल सकते। इसलिए स्वागत में माला पहनाना, चिन्ह देना और चीजों को थोड़ा दूर रखना है चुनाव में। इसलिए आप सबसे मेरी अपील है कि कार्यकर्ता एक एक होकर के अपनी जगह पर समाजवादी पार्टी की मदद करें और ऐतिहासिक वोट दिलाने का